दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय हूँ साइक्लो फिट क्लब के अध्यक्ष तरुण चोपड़ा के साथ। और तरुण जी साइकिल चलाते हैं, आप इनकी फिटनेस को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और तरुण जी बताते हैं कि 92 से साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल इनका शौक़ है और नाना बन चुके हैं। तो एक नाना है तरुण, जो जिनको देख कर के आपको लगेगा कि 25-26 साल का कोई नौजवान है। और इसका राज केवल ये है कि वो साइकिल चलाते हैं लगातार फिजिकली फिट रहने के लिए। और एक खासियत और है इनकी, अकेले नहीं चलाते हैं, एक ग्रुप बनाया है, एक क्लब बनाया है। तरुण जी चाहते हैं कि इनके सारे दोस्त फिट रहें, मिलने जुलने वाले सब फिट रहें, तो इसलिए साइक्लो फिट क्लब के नाम से क्लब आपने बनाया है। तो हम तरुण जी से बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में ऐसी हैं जो जानकर आपको अच्छा लगेगा और आपको सीखने को भी बहुत मिलेगा हम सबको कि कैसे फिट रहा जाए नाना बनने के बाद भी। तो तरुण जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल दुरुस्त, बहुत बढ़िया। क्यों चलाते हैं आप साइकिल सर? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जिनको करते समय आपके शरीर का भार जो है आपके पैरों पर नहीं आता है। एक साइकिलिंग और दूसरी स्विमिंग जी। जितनी भी समस्त प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं, खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, इन सब में जब भी हम मूव करते हैं, चाहे वो क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, या कोई पहलवानी है, या भाग दौड़ भी अगर आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज जिम में जाके कर रहे हैं, सब में आपके शरीर का वजन आपके पैरों पर आता है। लेकिन साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है और स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है कि उसमें आपके शरीर का वजन आपके पैरों पर नहीं आता। और एक बात और बताना चाहूँगा कि चूँकि हमारे भारत देश में सब लोग इतने संपन्न नहीं हैं कि सब लोग स्विमिंग कर सकें, और स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट भी नहीं है कि वो 12 महीने हो सकता है, तो सबसे सस्ता, सबसे सुलभ, सबसे आसान जो एक्सरसाइज है वो मेरे हिसाब से हर आदमी की पहुँच में है। साइकिलिंग एक अपने आप में स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल भी जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। साइकिल के लिए कोई खास ऐसी जरूरत और उसके लिए फिर बहुत रिजर्वेशंस हैं, स्विमिंग पूल साफ़ करना है, पूरे सारे सब सिस्टम मौजूद होने चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। पहली बार कब आपके मन में ख्याल आया कि फिजिकली फिट रहने के लिए साइकिल चलाना ज़रूरी है? देखिए, कब की बात रही हो? देखिए, पहले तो हम लोग सभी लोग साइकिल चलाया करते थे। आस्ते आस्ते जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, जी, साइकिलिंग एक अपने आप में हमारे लिए पूरा एक संपूर्ण एक तरह से जीवन का हिस्सा था। आस्ते आस्ते जैसे हम लोग विकसित करते गए, अपने आप को समझते गए कि हम तरक्की कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अपने जीवन में से साइकिल को बाहर निकाल दिया। एक्टिवा पर आ गए हैं, स्कूटर्स पे आ गए हैं, मोटरसाइकिल्स पे आ गए हैं, थोड़ी और जैसी उम्र बढ़ती है कार ले लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम हिंदुस्तानियों को बिना किसी शर्म लिहाज के, बिना कोई शर्म माने हुए साइकिलिंग को अपनी ज़िंदगी से जोड़ना चाहिए। साइकिलिंग एक अपने आप में बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, और आप मुझे देख सकते हैं कि मैं अपने आप को ज़िम्मेदार मानता हूँ अपनी फ़िटनेस के लिए, साइकिलिंग को ज़िम्मेदार मानता हूँ। आपने क्लब कब बनाया? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक्चुअली में मैं अपने पिछले काफ़ी समय से काम में बिज़ी था, और जब भी कभी मौका मिलता था थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके साइकिलिंग कर लिया करता था। मुझे आज से करीब 4-5 साल पहले एक बार एक पिक्चर आई थी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, मैंने भी देखी है। हाँ, उस पिक्चर का जब टाइटल मैंने सुना और जब मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा, और जब मैंने उस पिक्चर को देखा, तो वो उसमें 3 जो लड़के थे जी, फरहान अख्तर, अभय देओल और मेरे ऋतिक रोशन, उन तीनों के लाइफ में अपने अपने मोटो थे कि हमें अपनी लाइफ में ये ज़रूर काम करना है। तो उस पिक्चर को देखते देखते मेरे दिमाग में आया कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर इस ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ ऐसा करा जाए कि मैं अपने लिए कुछ जीवन के पल यादगार बना सकूं, कुछ बढ़िया काम कर सकूं। तो बस उसी पल कुछ ख्याल सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया कि मैं एक ऐसा क्लब बनाऊं कि जिसमें मेरे दोस्त हों। मैंने बहुत बड़े स्केल पे तो नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे लोगों को उसमें ज्वाइन करूंगा। मेरे को ये दिमाग में आया कि मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो मेरे हैं आसपास, उनको मैं कम से कम इकट्ठा कर चुका। हम लोग सुबह सुबह खाली टाइम पर साइकिलिंग करेंगे, सेहतमंद तो रहेंगे ही रहेंगे, और दोस्ती बरकरार रहा करेगी। और रोज़ाना साइकिल के बाद कहीं ना कहीं कोई एक चाय का
अड्डा बना लेंगे, वहाँ बैठा करेंगे, मस्ती करा करेंगे, बातें करा करेंगे जी। तो अपनी एक रूटीन लाइफ बढ़िया हो जाएगी। ये सोच करके मैंने एक वो 4-5-6 लोगों से शुरू करने की सोची थी, लेकिन समय के साथ साथ ये किस साल की बात है, कब बनाया आपने? ये 1992 की बात है। 92 की हाँ बात है? नहीं सॉरी 1992 से तो मैं साइकिल चला रहा हूँ, ये सन 2016 की बात है, आज से करीब करीब 4 साल पहले की बात है। जी। तो तब मैं अकेला ही सबसे पहली बार जब साइकिल पे निकला तो अपनी एक पोस्ट डाली मैंने फेसबुक के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया अपने आप में बहुत ताकतवर एक आज की तारीख में हथियार है जी। उस हथियार को मैंने यूज़ करा और एक फेसबुक पे अपनी पोस्ट डाली कि साइकिलिंग के लिए आप लोग निकलिए। मेरा तब उस समय टैगलाइन थी, निकलो घर से साइकिल फिर से। तो बहुत अच्छा, और इस आप शायरी भी करते हैं तो उसी तरह से एकदम बहुत शायराना अंदाज में स्लोगन निकाला आपने। बस वो आप कह सकते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं शायद शायरी से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो एक ये टैगलाइन ऐसी निकली और उसके बाद जब मैंने अपनी पोस्ट शुरू करी तो पहले कुछ दोस्त यारों ने कहा बहुत बढ़िया, वेल डन, अच्छा हम भी आएंगे, कल से आएंगे। तो लेकिन वो शुरुआत के 10-15 दिन सिर्फ मैं अकेला ही मूव करता रहा, लेकिन आस्ते वो जैसे कहते हैं ना कि कारवां बढ़ता चला गया। बड़े बड़े लोगों को साइकिल चलवा दी, सांसद जी को चलवाई, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को चलवाई। ये लोग तो कभी साइकिल चलाते नहीं थे, फिर कैसे आपने इनको इंस्पायर किया? एक्चुअली में जब हमारा ये क्लब अपने इनिशियल स्टेज पे था तो हम रोज़ाना करीब 7-8 लोग साइकिलिंग करने निकला करते थे। तो एक दिमाग में एक आइडिया और आया कि चलो हम सब लोग एक जैसी अपनी टी शर्ट्स बनवा लें। जी। तो हमने वो अपनी एक जैसी टी शर्ट जो बनवाई, करीब 40-50 टी शर्ट्स हमने शुरू में बनवा ली थी अपने नाप के हिसाब से कि भाई सब दो हम ले लेंगे और अगर कोई और 2-4 दोस्त आएंगे तो एक उनको भी दे देंगे, उनको भी कहेंगे हमारे साथ साइकिल चला लेंगे। लोगों को देखने से लगेगा एक टीम है, एक क्लब है। हाँ, एक क्लब, एक टीम के रूप में हमारी टी शर्ट्स एक सब। लेकिन वो टी शर्ट्स का उस समय का जो कलर था वो इतना ज़बरदस्त स्ट्राइक करा कि उसमें लोगों को देशभक्ति और देश का तिरंगा नज़र आ गया। जी। तो और कहीं ना कहीं वो हमारी 1-2 फोटोग्राफ्स अखबार में छप गई और अखबार में छपने के बाद वो हमारे प्रधानमंत्री जी के मन की बात प्रोग्राम में वो हमारी एक फ़ोटो फ्लैश हो गई और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कह दी कि जी हमारे देश के नौजवान युवा आजकल देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो हमारी फ़ोटो फ्लैश होने के बाद एकदम स्ट्राइक कर गई और 2-4 अखबार वाले मेरा इंटरव्यू लेने आ गए। जी आपकी फ़ोटोग्राफ मन की बात में आई है प्रधानमंत्री जी के, आप इसके बारे में विस्तार में हमें बताइए। तो जब मैंने उनको बताया तो उसके बताने के करीब 2-3 दिन बाद ही मुझे MP साहब का फ़ोन आया, भाई तरुण जी आपने तो बहुत बढ़िया काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है कि आपने एक मेरठ में साइकिलिंग क्लब बनाया है, हमें भी आप इसका मेंबर बनाइए। जी। तो मैं फिर अपनी पूरी टीम लेकर के करीब उस समय आज से करीब 4 साल पहले सांसद जी के घर पहुंचे। हाँ, 30-40 लोग हमने, सांसद साहब ने हमें खूब बढ़िया करके नाश्ता भी कराया और हमारी क्लब की टी शर्ट पहनी, क्लब की सदस्यता ली मेरी जी। और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ साइकिल चलाई, जिसकी अगले दिन अखबार में जब फोटोग्राफ आई तो फिर ये कि एक ना रुकने वाला एक अभियान शुरू हो गया, सिलसिला हो गया और उसके बाद लोग जुड़ते चले गए। फिर आपने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कई विधायकों को, कई स्थानीय नेताओं को, कई प्रशासनिक अधिकारियों को साइकिल चलवाई। आजकल जो हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर विपिन सोडी, एडवोकेट विपिन सोडी, वो भी हमारे क्लब में जुड़े। उन्होंने अच्छा यहाँ एक साइकिल ट्रैक बना था मेरठ में, तो वो साइकिल ट्रैक के उद्घाटन के लिए भी हमारे क्लब को न्योता दिया गया। तो हमने जा कर के उस साइकिल ट्रैक का उद्घाटन करा। वो कुछ विवादों में पड़ गया, कुछ शायद ठीक नहीं बना था, वो अलग बात है, उस पर हम कभी अलग से बात करेंगे साइकिल ट्रैक पर। हाँ। फिलहाल तो जो साइकिलिंग का आपका शौक़ है और साइकिल से संबंधित चीज़ें हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके बड़े भाई इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। जी। और ये कई बार ये माना जाता है कि प्रमोशनल कुछ लोग करते हैं, लेकिन तरुण जी कुछ प्रमोशनल नहीं करते हैं। और ये मैंने उनसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की कि हमें बैठ कर के एक डिस्कशन करना है साइकिलिंग के बारे में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे वीडियो को लोग क्यों देखेंगे। तो मित्रों, मैं तरुण जी से जानकारियाँ आज लेना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि किस किस तरह की साइकिल मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप अपने को फिट रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो किस तरह की साइकिल आपको लेनी चाहिए। मैदान में अगर साइकिल चलानी है तो कैसी साइकिल लें, पहाड़ पे अगर चढ़ानी है, पहाड़ों पे चलानी है तो किस तरह की साइकिल लें, गियर वाली साइकिल क्या होती है, कैसी होती है, साइकिल की कॉस्ट क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। इन सारी चीज़ों पर हम तरुण जी से बात करेंगे और मुझे लगता है बहुत उपयोगी जानकारी होगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नाना है तरुण जी, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, तो आप इन्हीं से सुनते हैं हम अभी। और चाय पर गपशप करते हुए अभी साइकिल दिखाते हैं आपको बहुत तरह की।
और बताएंगे आपको तरुण जी की किस साइकिल की क्या खासियत है और कहाँ उसको आप चला सकते हैं, क्यों आप उसको लें। तो हम बात करेंगे तरुण चोपड़ा जी से साइकिल के बारे में कि किस किस तरह की साइकिल अवेलेबल हैं मार्केट में इस समय, किस रेंज की हैं, क्या खासियत है, तकनीकी तौर पे उनकी क्या खासियत है और कहाँ कहाँ बनी हुई हैं, वो विदेशी साइकिलें भी हैं क्या कुछ, तो इस सब पे बात करते हैं। तो आप बताएंगे सर कि किस रेंज की साइकिल अवेलेबल है इस समय मार्केट में मेरठ के, कहाँ से शुरू होती है, मिनिमम मैक्सिमम कहाँ तक जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक जानकारी आपको ये देना चाहूँगा कि नॉर्मली हम जब कभी भी बाज़ार जाते हैं और कपड़े ख़रीदने होते हैं, जूते खरीदने होते हैं जी, या और कुछ अपनी घर की चीज़ें खरीदनी होती हैं, तो हम उनके कलर, उनके डिज़ाइंस को देख करके पसंद करते हैं जी, और लगभग यही सोच लेके लोग साइकिल की शॉप में आते हैं कि कौन सी साइकिल अट्रैक्टिव है, किसके कलरफुल हैं, कौन सी उनको पहली नज़र में पसंद आ रही है। तो मेरा अपने सभी दोस्तों को, सभी जो ये चैनल देख रहे हैं, उन सबको एक सुझाव है कि प्लीज़ जब भी साइकिल्स खरीदने आए, ये क्राइटेरिया दिमाग में ना रखें। ठीक है, साइकिल सुंदर बना रही है, हर कंपनी बना रही है, लेकिन आपको जो साइकिल को खरीदने का क्राइटेरिया रखना है, आपकी हाइट, आपका वज़न, आपके हिसाब से कौन सी साइज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। आपको इन सब चीज़ों को दिमाग में रख करके साइकिल खरीदनी चाहिए। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारे पास तो बहुत पैसा है, 25,000 वाली खरीद लेंगे। अब उनको 25,000 वाली ज़रूरत है या नहीं है, अब उनको उसका मकसद ही नहीं पता कि 25,000 वाली, 40,000 वाली या 50,000 वाली किस पर्पज़ के लिए है। बस चूंकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कहते हैं जी हमें तो 25-30,000 वाली खरीद लेंगे हम। अब 25-30,000 वाली के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एक नॉर्मल अगर कोई भी आदमी अगर साइकिल लेने आता है, तो मेरा पहले उनसे ये पूछना होता है जी आप गियर वाली साइकिल खरीदना चाहते हैं या विदाउट गियर्स। लोग गियर वाली साइकिल इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि पैशन है, बाज़ार में सब खरीद रहे हैं, इसलिए हमें भी खरीदना है। अब उनको गियर का क्या मकसद है, क्या करना है, इससे उनको कोई लेना देना। आप हमें बताइए कि क्या मकसद है, किस किस तरह की तकनीक इस्तेमाल हो रही है साइकिलों में। हिंदुस्तान में जब से हम पैदा हुए हैं, तब से तो वो सिंपल सादी साइकिल, रोडस्टर मॉडल्स ही साइकिल चला करती थी, और ये पिछले करीब 15 सालों के अंदर ही पूरी क्रांति जो है जिसे कह सकते हैं, दुनिया बदल गई है। हर एक चीज़ की दुनिया बदल गई है। किसी भी चीज़ को आप उठा के देखेंगे, कपड़े, घर, जूते, मकान, दुकान, हर एक चीज़ का स्टाइल बदल गया। गाड़ियों, तकनीक ने बहुत चीज़ें चेंज करी हैं। हमें भी इस साइकिल के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली हैं जो शायद हमको भी, हिंदुस्तानियों को शायद पहले नहीं पता थी। एक प्रोफेशनल लेवल्स पे साइकिल्स किस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्यों लाइट वेट, किस मकसद के लिए होती हैं। अब मैं मोटी मोटी बात पे आता हूँ, तो आपको ये बताना चाहूँगा। आप हमें दिखाइए। हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि आम हिंदुस्तानियों के लिए नॉर्मली जो लोग साइकिल चलाना चाहते हैं, वो नॉर्मली जब कभी भी साइकिल पे बैठ के देखना चाहें, तो मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एक मैथ्स बता देता हूँ कि यहाँ जहाँ हमारी बेल्ट होती है, ये वाला जो हिस्सा बेल्ट, जहाँ हम अपनी बेल्ट बांधते हैं, ये सीट बेल्ट के पास आनी चाहिए। लगभग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये मेरी बेल्ट यहाँ पर करीब ये साइकिल की हाइट इस समय, ये सीट मेरे लिए एक्यूरेट है अगर मेरी हाइट के हिसाब से देखा जाए। इसको यहाँ लॉक करते हैं। ये तकनीक का कमाल है, पहले की साइकिलों में ये ऑप्शन नहीं होता था। अगर मैं इस पर मैं बैठूंगा जी, तो ये मेरे पैर अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ, अगर आप दिखाना चाहें, मेरे पैर जो है ना दोनों तरफ से टच हो रहे हैं ज़मीन के ऊपर, तो दैट मीन्स कि साइकिलिंग पॉस्चर के हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है। इसका साइज़ मैंने आपको बता दिया कि साइकिल का साइज़ सबसे पहले चूज़ करना है हमको, किस साइज़ की साइकिल हमें, किस वजन के हिसाब से कौन सी साइकिल ठीक रहेगी। और दूसरी बात, सीट हमारी जहाँ कमर पे हम बेल्ट बांधते हैं उससे थोड़ी सी 1-2 इंच नीचे होनी चाहिए सीट, वो हमारा एक्यूरेट साइज़ होता है साइकिल चलाने का। और साइकिल पे बैठने के बाद अगर हमारे इन कलाइयों के ऊपर, ये जो मेरी कलाइयाँ हैं, अगर आप किसी साइकिल पे, छोटी साइकिल पे बैठ जाएंगे तो आपकी बॉडी ऐसे उसके ऊपर आ जाएगी। जब ऐसे आएगी तो इन कलाइयों के ऊपर आपकी बॉडी का वजन आ जाएगा। आप उस साइकिल को चला तो पाएंगे, लेकिन जैसे ही 2-4-5 मिनट तक चलाएंगे आपकी कलाइयाँ थक जाएंगी। आप बार बार हाथ छोड़ करके ऐसे घुमा करके अपनी कलाइयों को रेस्ट देना चाहेंगे, तो मेरे हिसाब से वो साइज़ एक्यूरेट नहीं होगा। आपको साइकिल चूज़ करते समय प्रॉपर एक्यूरेट साइज़ की साइकिल चूज़ करनी है, अपने साइज़ की साइकिल चूज़ करनी है। अगर किसी व्यक्ति को चूज़ नहीं करनी आती है, तो जो 2-3 बातें मैंने आपको बताई हैं, इसको दिमाग में रख करके आप साइकिल चूज़ करिए। कई बार लोग होते हैं उसे रंग देख करके, ये ज़्यादा पैसे की साइकिल है, बढ़िया होगी, बढ़िया का क्राइटेरिया नहीं है। हम आम लोगों को तो एक साइकिल चलाने में गियर्स हों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल चलाना चाहते हैं, अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए। और इंडिया में बहुत सड़कों की क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं है, इसको भी अगर दिमाग में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा नाजुक साइकिलें भी नहीं लेनी चाहिए।
तो इसलिए आप अपने लिए बेस्ट सिंपल साइकिल्स लें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइकिल्स ना लें। जब भी किसी को दिमाग में ये बातें रखोगे तो आप देखोगे आप साइकिल भी बढ़िया ले पाओगे, पैसे भी कम खर्च होंगे, उसकी बार बार आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी नहीं करानी पड़ेगी। देखिए नॉर्मली अगर हम इंडियन साइकिल्स की बात करें तो जैसे 7-8 हज़ार में आपको उसमें बहुत बढ़िया रंग बिरंगी, जिसे आप कह सकते हैं कि आपको आज की फैशन की युग के हिसाब से बहुत अल्ट्रा कलर्स उसमें चाहिए होते हैं, बहुत वाइब्रेंट्स कलर चाहिए होते हैं, वो वाइब्रेंट्स कलर की साइकिल्स आपको उपलब्ध हो जाएंगी। बॉल बेरिंग्स वाली गाड़ियाँ हैं, साइकिल्स हैं। इसके बाद आपके शौक पे डिपेंड करता है, आप कहते हैं जी कि मुझे तो साइकिल्स में गियर ज़रूर चाहिए, तो गियर का मोटिव क्या है? एक्चुअली में गियर्स के, हमारी जो नॉर्मल साइकिल्स होती है, अगर हम किसी सादी साइकिल को लेंगे जिसमें गियर्स नहीं होते हैं, तो उनका जो मूवमेंट का जो तरीका होता है, जैसे आगे की तरफ हमारे जो दांतें होते हैं जिन पे चैन चलती है, मूव करती है, वो जैसे मान लीजिए 44 है और पीछे की तरफ वो 18 है, तो 44 और 18 अगर आप बिना गियर की साइकिल चलाते हैं तो इसमें कांस्टेंट है, सुबह शाम उसमें बिल्कुल एक जैसा ही मूवमेंट होगा, उसी रफ्तार से दौड़ती है। लेकिन जब हम गियर्स की बात करते हैं तो उसके मूवमेंट्स में बदलाव आ सकता है। उसके मूवमेंट में बदलाव जैसे ही वो पीछे वाला 18 वाला छोटा करना शुरू करेंगे, अगर 14-12 पे आएंगे तो साइकिल बहुत तेज़ चलनी शुरू हो जाएगी। और अगर मान लीजिए हम आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करके खूब थक गए, खूब एग्जॉस्ट हो गए हैं और उसके बाद अपने घर की तरफ वापस जाना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि बहुत अब एक्सरसाइज करने का दिल नहीं कर रहा, बहुत आराम से चले जाएँ, तो वही हम चैन को ऊपर की तरफ गियर्स की तरफ ले जाते हैं, तो बड़े जो पीछे की तरफ जो दांतें 18 होते हैं वो 18 करीब 22 हो जाएंगे। जब 22 के ऊपर वो साइकिल चलेगी तो बहुत लाइट चलेगी, बहुत आराम से चलेगी। तो ये आपको वेरिएशंस उपलब्ध हो जाते हैं एक साइकिल के अंदर। आप 12 से लेकर के 22 मोमेंट्स की दांतों का जो है वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा दांतों पे अगर ले जाते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है? साइकिल बहुत लाइट, नहीं ज़्यादा दांतों पे ले जाएंगे तो साइकिल बहुत लाइट चलेगी, बहुत इजी हो जाएगी, आपको लगेगा ही नहीं, आपके पैरों पे जोर ही नहीं पड़ेगा। आप जैसे एक्सरसाइज करने का एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब आप में जान नहीं बची है, या आप चाह रहे हैं कि मतलब मैं घर जाऊँ, थक गया हूँ मैं, तो आप बहुत आराम से चलाएँगे, तो आपको साइकिलिंग करते समय जोर नहीं पड़ेगा। आप रेंज भी बताइए हमें कि कहाँ से शुरू होती हैं साइकिल और किस रेंज तक अवेलेबल हैं यहाँ के मार्केट में? एक एडल्ट आदमी के लिए जो 18 साल से 15 साल से बच्चे जितने भी ऊपर हैं, नॉर्मल अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी की साइकिल 4,500 रुपये से शुरू हो जाती हैं और लिमिट उनकी कुछ नहीं है। लेकिन एक आम आदमी के लिए 15-20 हज़ार 25 हज़ार तक की साइकिल मैक्सिमम। फिर भी थोड़ा खास लोगों के लिए भी बताइए। अगर जो खास लोगों के लिए आप सुनना चाहते हैं तो इन साइकिल्स की वैरायटीज होती है, जो जिसका ये फ्रेम ढांचा बना होता है, ये नॉर्मली तो स्टील का बना हुआ आता है, तो स्टील्स की साइकिल्स इंडिया मार्केट में चलती हैं। लेकिन अगर आप इससे ऊपर की सेगमेंट में जाएंगे तो एल्युमिनियम अलॉय, ये एक सेगमेंट होता है कि इसमें एल्युमिनियम और अलॉय मिक्स करके मजबूती तो इसको स्टील के बराबर ही दी जाती है, लेकिन इसका वजन कम करा जाता है। एक आम साइकिल के मुकाबले ये करीब 30% वजन इसका कम होता है। साइकिल में कितना वजन होता है? एक आम साइकिल में करीब 14-15 किलो के आसपास अगर होगा। और वो फिर जो लाइट वेट जो होती है वो 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो। उससे क्या फ़ायदा होता है साइकिल चलाने में? जितनी साइकिल लाइट हो जाएगी वो उसकी चाल, उसको चलाने में उतना वो इजी, उतनी कंफर्ट जोन ज़्यादा हो जाएगा उसको। खास लोगों के लिए लाइट साइकिल होती है। हाँ, अगर मान लो लोग चाहते हैं कि तो एल्युमिनियम अलॉय पे जा सकते हैं। किस मैक्सिमम रेंज क्या होगी उसकी मिनिमम रेंज जो नॉन गियर्ड साइकिल्स हैं। मान लीजिए मैं करोड़पति हूँ, अच्छा, और मुझे एक स्टेटस सिंबल भी है, मुझे दिखाना है कि मैं चलूँ तो मेरी साइकिल अलग, मुझे खास दिखना है साइकिल पे चलते हुए, मैं मेरी तमाम इंडस्ट्री हैं, लगे कि यार ये जा रहा है बड़ा आदमी साइकिल से, तो कौन सी किस रेंज में अवेलेबल है फिर? सर एक्चुअली में एक आम आदमी को तो अगर आप साइकिल चलाएंगे और कोई अलग से आपने डिज़ाइन की साइकिल ले ली, उसको तो यही समझ आएगा कि आपने बहुत महंगी साइकिल ले रखी है। और एक गरीब आदमी बहुत 50,000 रुपये साइकिल चलाएगा तो आदमी को लगेगा पता नहीं कौन साइकिल लेके आया कहीं से। फिर भी हम आपसे रेंज जानना। अच्छा, इसके बाद मैं बता दूं, एल्युमिनियम अलॉय के बाद कार्बन की साइकिल्स आती हैं। कार्बन की साइकिल का मतलब ये होता है कि जिस कंपोनेंट से हेलीकॉप्टर्स के, हवाई जहाज़ के आउटर शेल्स बनते हैं वो कार्बन होते हैं। बहुत लाइट वेट साइकिल्स होती हैं, 2, 2.5, 3, 4 किलो तक की साइकिल। 3 किलो की साइकिल, 2, 2.5, 3 किलो की साइकिल्स भी आती हैं। आप उस पूरी साइकिल को एक उंगली से उठा सकते हैं जी। मैंने भी वो कई बार वो साइकिल्स देखी हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे चलाई भी आपने कभी? हाँ, मैंने चलाई भी हैं। अच्छा। लेकिन नॉर्मली हमारे मेरठ शहर के हिसाब से वो नहीं बनी हुई है। कहें कि वो सिर्फ प्रोफेशनल्स लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको वर्ल्ड रेस साइकिलिंग में जाना होता है, बहुत लाइट चलती हैं वो, उनके हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, वो उसमें हवा के कटान का ध्यान रखा जाता है, वो लाइट वेट है,
इस करके महंगी होती है। मजबूती लेकिन पूरी होती है, वो कहीं भी किसी भी स्पीड से अगर आप उनको पहाड़ों से नीचे तो उतारेंगे 70-80 किलोमीटर की स्पीड से भी, सड़कें अगर बहुत बढ़िया बनी है तो उनके अंदर कोई घर्षण नहीं होगा, कहीं कोई सामान ख़राब नहीं होगा, बहुत हाई क्वालिटी के सामान बने होते हैं। तो कार्बन की बनी होती हैं, कार्बन का जो मटेरियल होता है वो अपने आप में बहुत मजबूत। कितनी कॉस्ट होती होगी? अगर आप बहुत बढ़िया क्वालिटी की साइकिल्स कार्बन की बात करें तो मिनिमम 1.25 लाख से शुरू हो जाती हैं। जो 1.5 लाख से शुरू? हाँ, 1.5 लाख से शुरू हो जाती है। कहाँ तक जाती होंगी फिर? हाँ, वो इंडिया में करीब 3.5, 4, 5 लाख तक चली जाती है। बाइक से भी कई गुना महंगी साइकिल है। हाँ, कई गुना महंगी साइकिल है। और एक्सेप्शनल अगर मान लीजिए मर्सिडीज़ या BMW, अगर ये कंपनियां इस फील्ड में आ जाएंगी जी, तो जैसे वो कारों को उन्होंने अंजाम दे रखा है कि वो 4-5 लाख में हमें गाड़ी मिल जाती है, 6 लाख में। और मैं अपने सभी दोस्तों को, सभी चाहने वालों को, सभी को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप साइकिल अगर चलाएंगे तो अपनी सेहत तो दुरुस्त रखेंगे, अपने देश की भी सेहत को दुरुस्त करेंगे। एक साइकिल चलाने से आपके देश को क्या क्या फ़ायदे होंगे, आप कभी ध्यान से इस बारे में सोचेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक साइकिलिंग से आप सड़कों पे कितना दबाव कर सकते हैं, पोल्यूशन का कम कर सकते हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है। साइकिलिंग को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाइए। हमारे बच्चों को आने वाले स्लोगन बता दीजिए। और मेरा जो टैगलाइन है साइकिलिंग के लिए, निकलो घर से साइकिल फिर से। जो हम सब लोगों ने छोड़ दिए साइकिलिंग, दोबारा से साइकिल अपनाइए, देखिए हमारा देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। हमें लाखों करोड़ों लीटर जो पेट्रोल हर रोज़ हम बहा रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, पोल्यूशन को राहत मिलेगी, हमारे डॉक्टर्स के ऊपर कुछ दबाव कम बैठेगा अगर हम लोग सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, सब ठीक ठाक रहेंगे। और स्वस्थ अगर एक मनुष्य है तो वो पूरा देश स्वस्थ रह सकता है, पूरा घर बार स्वस्थ रह सकता है। थैंक यू डियर्स, लव यू ऑल। हम आपको मिलवाना चाहेंगे मयंक जी से। मयंक जी ने ये बहुत ही शानदार चर्चा हमारी तरुण जी से कराई है। मयंक जी हमारे तरुण जी के मित्र हैं और हमारे भी मित्र हैं, तो मयंक जी से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। बहुत ही जुझारू नौजवान हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करते हैं। कोरोना के पीरियड में बहुत नए तरह के इनोवेशन इन्होंने किए हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मयंक जी आपको किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल करा सकते हैं काम के। बहुत ही शानदार ऑप्शंस दे रहे हैं मयंक जी। नमस्कार दोस्तों, साइकिल फिर से। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। अपना ख्याल रखिए।